ये कड़ा लगाए मदन जी, सरमद साहब गोदारा जी, भाई लालचंद जी, मूल साहब, सीता रहता हूँ, सारी आयोजन समिति को, पूरी टीम को और मातृशक्ति और बच्चियां जिस हिसाब से बैठिए और नौजवान जिस ताकत के साथ अपने नारों की गूंज जयपुर और दिल्ली तक पहुंचा रहा है और किसान के बेटे ये संदेश भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले सपना नहीं ले, राजस्थान फतेह करने के अंदर बीजेपी को बहुत जोर आएगा। हमें वो हर चीज याद है कि इस तरह किसानों को 1 साल तक लंबा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और जब देश का किसान संकट में था, इस देश के अंदर अगर किसी किसान के बेटे ने मंत्री पद को ठोकर मारी, सत्ता छोड़ी, वो नागौर का शासक था जिसने अपने भाइयों की पीड़ा देख के सड़क के ऊपर चला गया और सत्ता दिल्ली के अंदर छोड़ी। भाइयों, अगर जिद्दी मोदी को किसी ने झुकाया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देश के किसान के बेटों ने, किसानों ने मोदी की हैकड़ी निकाल दी देश के अंदर और मोदी को झुकना पड़ा, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी पीड़ा और मानसिकता किसान के मामले में जो किरकिरी हुई, एक नया आदेश निकाला कि सेना को ठेके पे देंगे, सेना संविदा पर जाएगी, अग्निपथ योजना लाए और नए अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती करेंगे। भाइयों, देश के अंदर 450 से ज्यादा किसान के बेटे लोकसभा के अंदर और 150 से ज्यादा किसान राज्यसभा के अंदर है। इन जवानों की पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। अगर देश के जवानों के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी, अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चुनौती दी कि प्रधानमंत्री जी, आप ये मत सोचना कि पिछली बार की जो आपकी हार हुई है, इस बार आप जवानों को थका दोगे। वो किसान के बेटे हैं ये सारे, बॉर्डर की रखवाली करते हुए हमेशा हमारे लोगों ने सादत दी। इसलिए समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दूसरी जो बड़ी रैली जोधपुर के बाद होगी, वो आप कहीं किसी इलाके के अंदर बैठ के तय करेंगे। आगामी 1 महीने के अंदर अंदर इस इलाके के अंदर कम से कम 3 से 5 लाख देश का, प्रदेश का जवान जुटेगा, अग्निपथ का विरोध करेगा। भाइयों, जब लोकसभा का सत्र चला था तब आपने देखा होगा, मैं जब लोकसभा के अंदर गया, मुझे लगा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी बोलेगी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि हनुमान बेनीवाल अकेला ही तख्ती लेके खड़ा था लोकसभा के अंदर कि अग्निपथ वापस लो। कांग्रेस वाले विरोध जरूर कर रहे थे, लेकिन वो मांग कर रहे थे कि राहुल और सोनिया के घर पे ईडी के छापे मत मारो, हमें परेशान मत करो। ये सही बात, कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन सोनिया, राहुल और गैस सिलेंडर का एक पोस्टर लेके आए। मैं कह तो बाजू नहीं कर सकते, तो कम से कम अग्निपथ के बारे में कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए। मैं तो अकेला सांसद हूँ, सब सारा विपक्ष अगर मिलकर मजबूती से अग्निपथ के खिलाफ लड़ता तो निश्चित रूप से एक संदेश पूरे देश के अंदर जाता। भाइयों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता, मैं कोई बात पकड़ता हूँ, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ता, मेरी आदत है। मैंने एक वादा किया था राजस्थान के जवान किसानों से कि मैं वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दूंगा। मैंने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया। मैंने अगर कहा कि फला व्यक्ति को मैं सलाखों के पीछे डलाऊंगा, सलाखों के पीछे डलवाया। मैंने अगर कहा कि किसान के बेटों के सीनों पे जो गोलियां मार रहे हैं उनका रास्ता साफ कर देंगे, और रास्ता भी साफ करके उनको दूसरा रास्ता दिखा दिया। हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। अब की बार पार्टी बना के जब मैं बीच में आया, समय बहुत कम था, मुझे लोगों ने कहा कि हनुमान जी, आपकी पार्टी की वजह से किसान के बेटे हार जाएंगे। भाइयों, मैंने मदद करी, जितनी संख्या आपकी पिछली बार थी उससे 15-20 की संख्या 18 में बढ़ा दी, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए, या कांग्रेस के विधायक है, चाहे चूरू जिले में देखिए, आप राजगढ़ की हालत देख लीजिए, चूरू के अंदर त्राहिमाम कर रहे हैं।
उस सत्ता के हमारे विधायक से दुखी होके किन परिस्थितियों के अंदर गुजरे हैं। ये नागौर रहा 8 विधायक हमारे चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर से लेके बाड़मेर, तमाम राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी 13 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन जो वसुंधरा 14 हो गए बीजेपी के। हर कोई अंदर इन बड़े नेताओं को घर में घुसा सकता हूं, तो आपको मेरी ओर देखना है। खाली नारे लगाने से और हल्ला करने से, सेल्फी खींचने से सत्ता में नहीं आओगे। सरदार शहर का विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बने, तारानगर का विधायक आरएलपी का बने, राजगढ़ का विधायक आरएलपी का बने। ये सीताराम जी नाइक हमारे बीच बैठे सुजानगढ़ के अंदर आरएलपी ने चुनाव लड़ा, तब लोगों ने कहा था कि 5-7 हजार वोट आएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा किसान के बेटों को, अपने अपने साधनों से, अपनी ताकत से वोटों की संख्या 32,000 प्लस सुजानगढ़ के अंदर करके ये संदेह किया कि 2023 के अंदर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। ये चूरू की धरती कमजोर धरती नहीं है। सरदार शेर के किसान के बेटों ने, चूरू के किसान के बेटों ने सरहदों की रक्षा करते हुए हमेशा सीनों पर गोलियां खाई, चाहे जागीरदारी प्रथा थी, चाहे अंग्रेजों का राज, हर चीज का डट के मुकाबला किया। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे नेता कमजोर पड़ते गए तो हमारे लोग भी कमजोर पड़ गए। और जिस तरह का शोषण चूरू जिले के अंदर देखने को मुझे मिला कि हमारी जाति की सबसे बड़ी संख्या है और जिन जातियों की संख्या नहीं है वो लोग चूरू जिले का शोषण 70 साल से करते आ रहे लगातार। तो भाइयों ये ठीक तो आपको ही करना पड़ेगा, मेरा वोट तो नहीं लगता नहीं, मैं तो आपको जगाने के लिए निकला हूँ। मेरी लड़ाई में अगर आपको कोई कमी नजर आ जाए मुझे कोई सुझाव दे देना, मैं और लड़ लूंगा जैसा कहोगे। लोकसभा में अकेला लड़ रहा हूँ, जब 24 MP आपको 100 मिलते हैं। गाय जिसको भारतीय जनता पार्टी गाय माता कहती है, जिसके नाम से सत्ता के अंदर आई, गाय और राम मंदिर, गाय की लंपी बीमारी से कितनी गायों ने दम तोड़ दिया राजस्थान के अंदर। कोई MP नहीं बोला, पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले मैं बोला। जब मैं बोला तो कई लोग कह रहे थे ये लंपी क्या है, अब धीरे धीरे सबको पता लगे लंपी क्या। हर गांव के अंदर 300, 400, 100 से लेके गायों की मौत हो रही है। आज हमारा पशुधन खत्म हो रहा है, कौन बचाएगा इस पशुधन को बताइए। जब कोरोना आया था मोदी ने मरने के लिए छोड़ दिया और गहलोत ने भी मरने के लिए छोड़ दिया। 50 लाख मौतें देश के अंदर हुई और कोरोना की दूसरी लहर के अंदर हमने जवानों को ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर दम तोड़ते हुए देखा था। भाइयों ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा। हम तो इंसान थे, हम बोल के बता सकते थे, लेकिन ये तो पशु है। गाय अपनी पीड़ा किसको बताएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूँ, जिस गाय को आप अपनी माँ मानते हो वो इस तरह दम तोड़ रही है, मोदी जी गाय को बचाओ, क्यों नहीं बचा रहे हो। या ये संख्या कम करना चाहते हो, ये भी बयान दे दो कि भाई हम आधी गाय करना चाहते हैं, दे दो मोदी जी बयान करो, ज्यादा गाय हो गई। भाइयों ये पीड़ा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कहती है कि वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। अरे तुम सरकार कांग्रेस बीजेपी की, हमें उससे क्या लेना देना है। लोगों को बचाओ, पशुधन को बचाओ। हमारे किसानों के पास दूसरी ताकत क्या है, या तो खेती है, सिंचाई नहीं वहाँ पे, खेती के बंटवारे हो गए, धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई। पशुधन है, अगर वो इस तरह मारा गया किसान कहाँ जाएगा। पहले कितने मेले भरते थे आपके इस इलाके के अंदर, मेले भरने बंद हो गए। धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों को कि वीर तेजाजी महाराज को आप सरदार शहर होते हुए और हरियाणा होते हुए लखनऊ तक लेके चले गए। ये बहुत बड़ी जीत हमारे संघर्ष की हुई। और तेजाजी महाराज के देखना में इतना दम है कि तेजाजी महाराज की जय बोलते ही राजस्थान सरकार की छिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि तेजाजी के भक्त आगे ब्रेक फुटवा जाते सारे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने धौलपुर से लेकर बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर किसान के बेटों को एक किया, एक मंच में लाया। जाट, यादव, गुजर, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम का नारा इस राजस्थान के अंदर दिया और उसी का परिणाम है कि सारी जातियों के किसान के बेटे जो किसान को हम चाहते हैं वो हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को पसंद करते हैं। सत्ता छोड़ के अगर सड़क पर कोई लड़ा, पहली पार्टी राजस्थान के अंदर अगर बनाई, नेता तो आपके चूरू में ही बड़े बड़े नाम हुए थे, सीकर में बड़े नाम थे, देख लो आप नेताओं को उठा के लोगों को मिल जाएगा। 52 में ये थे, 57 में पार्टी नहीं बना पाए, या तो किसी हरियाणा की पार्टी का झंडा पकड़ा या कोई उत्तर प्रदेश के नेता का पोस्टर लगा के MLA MP बने होंगे। खुद की पार्टी बना के अगर सैकड़ों नेताओं को राजस्थान में तैयार किया तो हनुमान बेनीवाल है जिसने 5-5 लाख का मंच उन नौजवान किसान के बेटों को दिया तो आधा घंटे तक किसान के बेटे भाषण देते। मैं जब बीजेपी के अंदर था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैलियां में देखता था, 30, 40, 50 हजार की रैली होती थी,
हम चाहते थे कि यार अटल बिहारी की रैली मंच पर चढ़ जाए, मंच पर हमारा नंबर नहीं आता था क्योंकि बीजेपी तो किसान विरोधी है, वैसे भी आप जानते हैं। और आज वही हनुमान बेनीवाल जिससे संघर्ष किया, आपकी सेवा की, सत्ता को छोड़ा, अपने भाइयों का दिल जीता, किसान कौम के लिए लड़ा और सामंती ताकतों को राजस्थान के अंदर परास्त किया। उसका परिणाम ये निकला कि हनुमान बेनीवाल को दोनों हाथों से आशीर्वाद राजस्थान का किसान देता है और किसान के बेटे उसके लिए आधी रात को भी तैयार खड़े मिलते हैं। अभी जोधपुर की रैली के दौरान आपने देखा होगा कि बालोतरा में 9 बजे का टाइम था और मैं सुबह 5:15 बजे पहुंचा था बालोतरा के अंदर। फिर भी 3000 लोग बालोतरा में इंतजार कर रहे थे कि हमारा भाई आएगा, वो हमारे लिए लड़ रहा है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आने का मौका दूंगा। मैंने दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा तैयार करके राजस्थान के लोगों को जगह दिए, एक स्थान दिया। लोग कहते थे हम किधर जाएं, आपकी पार्टी बना दी खुद की, आप इधर आ जाओ। सरदार शहर में 1 लाख वोट हो, आप तो 70,000 की पोलिंग करके 70,000 डाल देना, एमएलए जीत जाएगा। 20,000 वोटर तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और 1 लाख वो है और 50,000 एससी आपके मुस्लिम ये दूसरे आ जाएंगे 1.5 लाख में, 1 लाख ले लोगे आप वोट। मैं ले रहा हूँ ना वहाँ पर। मैं भी जब गया था तो मेरे सामने कितनी बड़ी परिस्थितियाँ थी। आपने मेरे बारे में पूरा पढ़ना कि अरमान ने शुरुआत कहाँ से की थी। मेरे समाज के तमाम बड़े नेता मुझे कुचलने के लिए, मारने के लिए रात और दिन एक कर दी थी उन लोगों ने, लेकिन उनको पछाड़ दिया, उन्हें फेंक दिया, उनका पता भी नहीं चला। वो घराने जो अपने घर से फतवे जारी करा करते थे, वो मेरे घर पे आके बोले कि साहब हमारे बेटे को बना दो, हमारी बेटी को बना दो, हमारी पोती को बना दो। आप के समाज से हम लोग आते हैं और मैंने उनकी मदद भी की, लेकिन मदद का परिणाम कुछ नहीं निकला। कोई गहलोत की गोद में बैठ गया, कोई वसुंधरा की गोद में बैठ गया, और गहलोत से कोई छूटा तो उधर जाके सचिन पायलट की गोद में बैठ गया। हमारा तो खाली रहे। और हम तो भाई ऐसा कहते वो करते हैं। जब गहलोत से दुश्मनी हुई, बेटे को हराया और दूसरी बार सरकार गिराने की पूरी कोशिश हम लोगों ने करी, अब नहीं गिरी थी उसकी किस्मत है। मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे वोट तो तैयार थे गिरने के लिए, भाग्य थे। वैसे आप कहें कि एमएलए साहब तो सरकार गिरना नहीं थे उस समय, हमारे साथ ही थे। अरे भाई वो कैंप में थे, हम बाहर थे बीजेपी की तरफ, उस कैंप के अंदर थे। और उसके लिए उनको धन्यवाद कि सरकार गिराने का उन्होंने प्रयास किया। अभी तबीयत ठीक है उनकी, एमएलए साहब। चौथीलों को देखते हैं तब एक चीज नजर आती है कि राजनीतिक रूप से अगर इस देश में कोई पिछड़ा जिला है वो चूरू है, जो संख्या बड़ी होते हुए भी अपने लोगों को विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं भेज पाता। ये चूरू की विडंबना। और हमारा जो संघर्ष और लड़ाई आप जानते हो कि हम सड़क पर कैसे आए, कैसे पार्टी बनी। चूरू की लड़ाई, चूरू में जब आप पर अत्याचार हो रहा था, आप हो रहा था, और हनुमान बेनीवाल भाइयों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के सड़क पे आ गया। तो चूरू की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप में छोड़ना, मैं मेरे घर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे तो जब सत्ता के अंदर आना हो, तैयार बैठी है सत्ता, मोदी तैयार और ये सरकारें तैयार। आ जाओ बड़ो मंत्री, निकलो सड़कों पर। आप जिस तरह लोग मंत्री बनने के लिए घूमते हैं। 5 लाख की रैली के अंदर, 5 लाख की रैली के अंदर कभी मैंने ये नहीं कहा कि रेल को जला दो, पटरियां उखाड़ दो, टावर जला दो या आग लगा दो। मैंने कहा कि कभी, मैं कहता हूँ चुपचाप अपने घर पे जाना, तोड़ फोड़ मत करना। हमारी कौम का मान और सम्मान देश में बढ़ाना है, हम रखवाले, हमने रक्षा करी इस देश की, प्रदेश की। और दिल्ली के अंदर जब भी बारी आक्रांत आते थे, अगर दिल्ली को बचाने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो जाट कौम के उन जवानों ने हमेशा किया जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा। आज इतिहास उठा के देखोगे तो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक जितनी सादत हमने दी, जितने मुकाबले हमने किए, कोई नहीं कर पाया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि इतिहास के अंदर उन चीज़ों का कहीं वर्णन नहीं है। इतिहास लिखने वाला कौन थे आप भी जानते हो। हम तो लड़ लेते थे, लड़ाई करके वापिस आके सो जाते थे, इतिहास दूसरे लोग लिख देते थे। जो है ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि आम आदमी की चले, आम आदमी सुरक्षित। अरे भाई सुनो जब आम आदमी सुरक्षित रहे। और अगर एक बार देश में तो आपकी सरकार अभी बनने चाहिए, फिलहाल हालात ऐसे हैं नहीं। आज चेयरमैन साहब के, मैं नेता का वो सुन रहा था वीडियो, उन्होंने किलो को लीटर, कहीं उस आदमी से गलती हो जाती है और एक बार गलती होती है फिर विरोधी लेके ऐसा टिकते हैं कि वो फिर पूरा टोल वही होता है। वो निश्चित रूप से इनके जब तक ये लोग ऊपर बैठे हैं तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को एक बार नए सिरे से नई कांग्रेस ही बनानी पड़ेगी इनको मिलकर, क्योंकि अभी ये तो पूरा मामला रोज क्या जांच करेगी बताओ। ईडी वाले ज़्यादा से ज़्यादा आए
तो 2-4 पैंट शर्ट और 2-4 मोजे जूते मिल जाए, उसे ईडी क्या करेगी ले जाके। ये ईडी और सीबीआई का डर हनुमान बेनीवाल को नहीं लगता, और ये आपने अच्छी तरीके से देखा है बार बार। वैसे एक बात है, आप मेरे से रोज हर 10 दिन में लाइसेंस रिन्यू करवाते हो, कोई भी बात होती है ना इस देश प्रदेश के अंदर, तो बच्चे मुझे जरूर कहते हैं हनुमान जी आपका बयान नहीं है इस मामले में। अरे लोगों को तो बयान आ रहे, मैं तो मेरा जीवन समर्पित कर दिया, हर चीज़ का रिन्यूअल तो मेरे से मतलब आधे घंटे के अंदर अपडेट लेते रहते। और या फिर ऐसा करो कि सोशल मीडिया पे एक दिन मैं बयान दे दूं और फिर मैं सो जाऊं, फिर बना दोगे क्या सरकार, जब तुम चाहोगे जैसा बयान दे दूंगा, बोलो फिर बैठे बैठे वोट मिल जाएंगे, सारी सीटें जिता दोगे क्या? मुझे भी चाहते हो, मेरी परिस्थिति भी देखो। एक व्यक्ति किस तरह अपनी पार्टी को बचा के लड़ाई लड़ रहा है। मेरी पार्टी पे तो गहलोत की नज़र भी है, मोदी की नज़र भी है कि हनुमान की पार्टी को तोड़ो। ये जिंदा कैसे बच गई, ये पार्टी कैसे रह गई? बीटीपी को तोड़ दिया, लोकदल का विलय कर लिया, और बसपा के लोग तो इतने बिकाऊ है कि पिछली बार भी 6 के 6 हाथी पे चढ़ के आए थे और मायावती को अपनी बहन बताया, माँ बताया, और भागे कांग्रेस के अंदर। और अब की बार भी 6 के 6 वही लोग वापिस चले गए कांग्रेस पार्टी के अंदर। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसान के आशीर्वाद से, किसान के बेटों के जो जज्बे जुनून से बनी, वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से बनी पार्टी है, जिसकी तरफ न तो मोदी की नज़र पड़ी न गहलोत की। अगर प्रयास भी किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वो तोड़ नहीं पाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा तक, इस राजस्थान ही नहीं देश के किसी कोने के अंदर अगर अन्याय अत्याचार होता है, देश के किसी कोने के अंदर अगर किसान तकलीफ में होता है, दलित तकलीफ के अंदर होता है, तो हनुमान बेनीवाल उसकी आवाज़ बढ़ के देश की सरकारों को हमेशा चुनौती देता हुआ आपको दिखाई देगा। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। चूरू से आपका भादरा नजदीक हनुमानगढ़ जिला शुरू हो जाता है। चूरू अगर जग गया तो समझो राजस्थान जग गया। चूरू जग गया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 125 सीटें राजस्थान के अंदर लेकर आएगी। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप तो यह तय कर लें कि चूरू जिले की 6 की 6 सीट हम आरएलपी के खाते में डाल देंगे। भाइयों, उस दिन मैं आपको बता दूंगा, अगर ये माहौल आपने आने वाले 3-4 महीने के अंदर राजस्थान में बना दिया कि हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी मंजूर नहीं, यहाँ का नौजवान आरएलपी को वोट करेगा, उस दिन 125 पे आप होंगे, बीजेपी का पता नहीं लगेगा और कांग्रेस पता नहीं कौन से नंबर के अंदर होगी। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अभी भी लोग प्रदेश में कहने लगे कि अगर यही हालात है तो कांग्रेस तो थर्ड चली जाएगी, मुकाबला बीजेपी और आरएलपी का होगा। ये तो कहने लगे लोग, बाजार के अंदर बातें में आने लगे। लेकिन मुकाबले से हमें फायदा नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जीत हमारी हो। 23 में जीत कैसे हो ये तय कर लो आप। मैं तो 13 से 18 और 18 से 23, अब 23 से आप 28 में ले जाओगे तो या तो मेरी उम्र रोक दो, किसी को कह के उम्र वही रह जाए, तुम 28 की लड़ाई भी लड़ लूँगा। उम्र भी तो बढ़ रही है ना साथ साथ। भाइयों, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे कल बड़े प्रोग्राम हैं। आपकी बड़ी इच्छा थी, गोदारा जी और ये सारी टीम वहाँ मुझे लेने के लिए, साण साहब ये सब लोग वहाँ नागौर मेरे घर पर आए। मैंने इनको वादा किया, वैसे मैंने कहा मैं 4 तारीख को नहीं आ पाऊँगा, जिद कर ली इन लोगों ने। सरदार से मेरा लगाव भी है, आरएलपी पार्टी को आपने समर्थन भी दिया, वोट भी दिया, और अच्छा लगा कि सारे नौजवान नेता हमारे कांग्रेस पार्टी से लेकर सारे चौधरी साहब और सारे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोग मेरी बातों की गहराई में जाइए। चौधरी साहब, आपको लगेगा कि आप पार्टी के नाते नहीं बोल सकते होंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे हुए मेरी कौम के उन नेताओं को जरूर ये महसूस होता होगा कि हनुमान जी बात तो 100% सही कह रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और फायदा इनको भी मिल रहा है पार्टी के अंदर। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम था कि बीजेपी कांग्रेस के अंदर आपने देखा होगा कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष किस कौम से आते हैं, बताओ मुझे। आपकी कौम से आते हैं ना, तो लड़ाई तो मैंने लड़ी थी, उन्होंने थोड़ी लड़ी थी। तो आपको बीजेपी का अध्यक्ष तो पहली बार जीता, उसकी जीत में मेरा योगदान है भाई, ऐसी थोड़ी जीत गया। तो करेंगे बात आगे, जो समय आएगा। जो मैं मातृशक्ति हमारी बहनें बैठी है, इनको भी आह्वान करूंगा कि आप 23 की लड़ाई के अंदर इन लोगों को मजबूत करें, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका के अंदर आपको आना होगा, नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर रहेगा, माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस राजस्थान की व्यवस्था को बदलने के अंदर अपने भाई का साथ देगी। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज गाय की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, और तेजाजी महाराज को आज के लोक देवता नहीं, प्रदेश के अंदर जो भी लोक देवता हुए तो 500, 400, 600 साल पुराने, लेकिन 1000 साल पहले
गाय की रक्षा के लिए हजारों लोगों से लड़ाई लड़के गुजरी की गाय वापस लाके दी और अपने प्राण न्यौछावर किए। वचन के धनी थे और अपना वचन बोले, मेरा वचन नहीं जाना चाहिए, मेरी जान चली जाए। उस समाज से हम लोग आते हैं। हमें वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों को स्थापित करने के लिए प्रयास करना होगा और देश के हर आंदोलन, देश की हर क्रांति को नौजवानों ने नेतृत्व किया और नौजवानों के नेतृत्व में ही वो क्रांतियाँ सक्सेस हुई। और राजस्थान का नौजवान अभी सारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ है। भाइयों, मैं आपका कितना ध्यान रखता हूँ। अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज के चुनाव थे, मैं चाहता था आरएलपी को लड़ा देता, मैंने कहा मैं नहीं लड़ाऊंगा। सारे बच्चे अपने, चाहे एनएसयूआई जीतता है, चाहे निर्दलीय जीतता है, चाहे एबीपी जीतता है, तो हनुमान बेनीवाल को तो फॉलो करता ही बिना तैयारी के मैं कोई काम नहीं करता। और अगर आपका मन होगा और अभी से तैयारी चालू करोगे तो चुनाव तो आप जो कहोगे लड़ा देंगे। मैं कोई चुनाव लड़ने से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे बच्चों में ज़्यादा गुट नहीं बने, गुटबाजी नहीं हो। और हमारा मकसद 2023 में राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना है। सड़क पर टोल दे रहे हो, महंगी बिजली, पीने का पानी नहीं, रोजगार नहीं, और अपराध से राजस्थान त्राईमान कर रहा है। न हमारी बेटियां सुरक्षित है, न हमारे बच्चे सुरक्षित है। हमें इस व्यवस्था को बदलना है और व्यवस्था बदलने के लिए वोट की तोड़ से 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जवाब देना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस को हराने की ठान लो और बीजेपी को 150 सीट दे दो। हमारे जैसे लोग तो फिर तकलीफ में ही रहेंगे, इसी तरह सड़कों में संघर्ष करते हुए मिलेंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कांग्रेस को हराने की सोचो तो भारतीय जनता पार्टी को भी हराना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताना है। ये मैं नौजवानों को संदेश देने आपके बीच आया हूँ। आपने तेजाजी महाराज का मंदिर बना के एक संदेश पूरे जिले के अंदर दिया, पूरे राजस्थान के अंदर दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके हितों में कुठारा घात नहीं होने दूंगा। हनुमान बेनीवाल पहले भी आपके लिए लड़ा, हमेशा किसान कौम के लिए और अपनी कौम के लिए लड़ने के लिए हमेशा आगे की